प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन की थी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर में हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को फ्यूचर के लिए क्यों कंजर्व करना है और अगर हम कंजर्व नहीं करते हैं तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले जो टर्म हमें देखने को मिल रहा है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी कि लाइफ का जो वैरायटी है। So biodiversity means variety of organisms existing on earth, यानी कि अर्थ में ऑर्गेनिज्म का जो वैरायटी है उसे हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एरियाज मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट्स भी आ सकता है, एनिमल्स भी आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है। तो ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व किया जा रहा है जिस एरिया पे, उसे हम कह रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। नाउ हेल्प्स टू मेंटेन द ट्रेडिशनल लाइफ एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, यानी कि सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही कंजर्व किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस एरिया पे जो ट्राइबल्स उस एरिया पे रहते हैं, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को भी क्या कंजर्व किया जाता है। ठीक है। सो हेल्प्स टू मेंटेन द ट्रेडिशनल लाइफ एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसे भी कंजर्व किया जाता है। उसके साथ साथ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी उस एरिया का कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? पाचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर एक नेशनल पार्क आता है एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है। यानी कि अगर स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा एरिया कंजर्व कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क आता है दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है दैट इज बोरी एंड पांचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नाउ फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग आर ऑल प्रोहिबिटेड, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग ये सब प्रोहिबिटेड है। ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या कंजर्व हो रहा है? पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो चाहे एनिमल्स हो, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, उसे भी कंजर्व किया जाता है। और उसके साथ साथ उस एरिया में जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनके ट्रेडिशन एंड उनके कल्चर को भी कंजर्व किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या है? फ्लोरा जनरली हम प्लांट्स को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं एंड फौना हम एनिमल्स को इंडिकेट करते के लिए यूज करते हैं। सो फ्लोरा क्या है? द प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्लांट्स हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो करते हैं। उस प्लांट्स को हम उस एरिया का फ्लोरा कहते हैं। जैसे कि साल, टीक आर फ्लोरा ऑफ पाचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि साल, टीक ये जो प्लांट्स है ये पर्टिकुलरली उस एरिया में ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है फौना। फौना क्या है? द एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फौना ऑफ दैट एरिया, यानी कि कुछ एनिमल्स है जो भी किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वो एनिमल्स देखने को मिलता है, तो उस एनिमल को हम उस एरिया का फौना कहते हैं। जैसे कि बार्किंग डियर, लेपर्ड आर फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? Endemic species are those species of plants and animals which are found in a particular region and
एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। यानी कि एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता है, दूसरे किसी जगह पे नहीं मिलती है। ठीक है, सो ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। यानी कि ये जो पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स है ये मे बी किसी पर्टिकुलर जोन में मिलता होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिलता होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में भी मिल सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन के अलावा वर्ल्ड के किसी जगह पे वो स्पीसीज नहीं मिलती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक फ्लोरा क्या क्या है, दैट इज साल, वाइल्ड मैंगो। एंड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक फौना क्या क्या है, दैट इज फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है स्टूडेंट्स, ए स्पीसीज that is very likely to become extinct in the near future। यानी कि ऐसा एक स्पीसीज, वो प्लांट्स का भी हो सकता है, वो एनिमल्स का भी हो सकता है, ऐसा एक स्पीसीज जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाला है, नियर फ्यूचर में बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाला है। इस स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, सो रीजंस क्या है, इस तरीके के स्पीसीज का जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाने का रीजंस क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसके वजह से स्पीसीज क्या होते हैं, कुछ स्पीसीज हैं जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उस स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो टाइगर, ब्लू व्हेल आर द एंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी कि बहुत जल्द नियर फ्यूचर में अगर हम इसका कंजर्वेशन ठीक तरीके से नहीं करें तो बहुत जल्द ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नया सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।